मंगल के राशि परिवर्तन में कौन सी वो 3 राशियां हैं जो इस समय मंगल के पूर्ण रूप से टारगेट पर रहेंगी, अर्थात बड़ा बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। आपकी राशि चक्र में किस स्थान पर है, तो उन सभी चीजों के हिसाब से मंगल आपको किस प्रकार से फल देगा, इस चीज की जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। नमस्कार, मैं शैलेंद्र शास्त्री बनारस से, और आज हम बात कर रहे हैं मंगल के गोचर की। हमने पहले भी कहा है और तमाम आपने YouTube पर वीडियो देखे होंगे कि 20 तारीख को मंगल अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, अर्थात अपनी राशि उच्च की जो मकर राशि है उसमें प्रवेश करेंगे। तो इस समय में मकर राशि में मंगल का प्रवेश 3 राशियों के लिए घातक होगा या फिर लाभकारी होगा। कौन सी वो राशियां हैं, जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है। चलिए बात करते हैं। राशि चक्र में समस्त 12 राशियों पर प्रत्येक ग्रह का बारी बारी से गोचर चलता रहता है, और इस गोचर के फलस्वरूप समस्त लोगों को हानि और लाभ की स्थिति प्राप्त होती है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि गोचर किसी और राशि पर चलता है और हानि किसी और राशि को उठानी पड़ती है। वही स्थिति मंगल के इस गोचर में प्राप्त होगी। 3 राशियां हैं जो मंगल के पूर्ण टारगेट पर रहेंगी। कौन सी वो राशियां हैं, उन राशियों को लाभ होगा या हानि होगी, उनके काम बनेंगे या बिगड़ जाएंगे, बनते बनते काम रुक जाएंगे, कई ऐसी बाधाएं जो है प्राप्त होंगी, या फिर अचानक से धन लाभ की स्थिति बन जाएगी। तो आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मंगल मकर राशि में जब जाएंगे तो मंगल कुंडली के मैन केंद्र अर्थात लग्न में चले जाएंगे। कई ऋषियों का मत ऐसा है कि लोग लग्न को केंद्र नहीं मानते, पर लग्न स्वयं ही केंद्र कहा गया है, केंद्र का मुख्य बिंदु कहा गया है। अब इस स्थान पर जैसे मंगल आएंगे तो यहाँ पर पूर्ण रूप से आप देखना कि मकर राशि में सूर्य भी जा रहे हैं। दूसरी चीज है, शनि भी ईशान्यता प्राप्त कराएंगे गोचर दृष्टि गोचर में, और दूसरी चीज है कि शुक्र भी आएंगे और बुध भी आएंगे। तो इन सभी चीजों की जो व्यवस्था है वह मंगल को प्राप्त होगी। चतुर्युगी योग, चतुर्युगी योग मतलब राजयोग। जिन लोगों की मकर राशि है उनके लिए यह समय राजयोग से कम नहीं रहेगा, और हम तो सीधे सीधे कहेंगे कि राजयोग ही लग गया है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति मकर में जब मंगल जाते हैं तो कहा जाता उत्साही होते हैं, ऊर्जावान कराते हैं, धन दौलत को देने वाले होते हैं, पराक्रम बढ़ाते हैं, बहुत कुछ देते हैं। मंगल का स्वभाव ही है देना। और इस परिस्थिति में आप देखेंगे जिन लोगों की मकर राशि है उनके लिए मंगल का यह गोचर वाहन, मकान, वैभव, रोजगार, व्यापार सब कुछ प्रदान करेगा। जो आपके काम अभी तक रुके हुए हैं वो सब काम दौड़ना शुरू कर देंगे। अचानक से स्थितियां बदलना शुरू हो जाएंगी। और मंगल जब लग्न में चतुर्युगी योग बनाएंगे तो जैसे हमने कहा है ना कि सभी ग्रह बारी बारी से अपने राशि चक्र के स्थानों को भोगते हैं, उसी प्रकार से मंगल का भी वही स्वभाव है। मंगल की 3 दृष्टि कही गई है, 4, 8, 12। कहता है कि विशेष रूप से मंगल चौथी दृष्टि को, 8वीं दृष्टि को और 12वीं दृष्टि को देखते हैं तो वहां पर फल देते हैं। अब यहां पर लग्न से देखा जाए तो मंगल सीधा सीधा मेष राशि को देखेंगे। अब यहां पर सीधे जिनकी मेष राशि है उनके लिए थोड़ा सा शांति तरीके से व्यवहार करना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, क्योंकि यहां पर सुख की बात है। इस स्थान पर यह स्थान ही सुख का स्थान कहा गया है, और यहां से हम माता, विद्या, भूमि, भवन, मकान, वैभव सब कुछ देख सकते हैं, और इसी स्थान पर मंगल देखेंगे। तो मंगल यहां पर आपको मेष राशि, अर्थात अब यह राशि मंगल की ही राशि है, इसलिए यह सब बढ़ने वाला है। वाहन की अगर लेने की सोच रहे हैं तो विलंब मत करना, इस समय में लेंगे सफलता मिल जाएगी। भूमि, भवन, मकान अगर आप लेना चाहते हैं तो भी सफलता मिलेगी। अच्छा, रोजी रोजगार या फिर विद्यार्थियों की बात करें, विद्यार्थियों के लिए यह समय भी सोने पर सुहागा रहेगा। वहीं अगर हम बात करें मंगल की 7म
दृष्टि की, जो सप्तम दृष्टि मंगल की कर्क राशि पर जाएगी। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और सप्तम भाव में यह विद्यमान चल रही है। सातवां भाव विशेष करके वैभव लक्ष्मी का होता है, हमने कई बार कहा है। यहां पर मंगल विशेष प्रभावशील हो जाते हैं। जिनकी कुंडली में लग्न में मंगल हो, चौथे मंगल हो, सप्तम मंगल हो, आठवें मंगल हो, 12वें मंगल हो, अगर इन स्थानों पर मंगल है तो वह कुंडली पूर्ण रूप से मांगलिक कुंडली मानी जाती है। क्या आप मांगलिक हैं? अगर हैं तो किस प्रकार से आपको मंगल का गोचर का प्रभाव प्राप्त होगा, संपूर्ण वीडियो देखना। इस पर आपको पूरा सटीक तरीके से जानकारी प्राप्त होगी और उसके उपाय भी प्राप्त हो जाएंगे। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है। अधिक कोई जानकारी चाह रहे हैं तो कमेंट करिए, उसमें आपको बेहद जानकारी सरलता से प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर चौथे राशि यानी कर्क राशि को जब मंगल देखेंगे तो यहाँ पर मंगल अपना प्रभाव देंगे। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह में शीघ्रता कराएंगे। परंतु यहाँ एक चीज विशेष है, अगर आपकी कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है, वो मंगल की अंतरदशा है, तो यहाँ पर मंगल हानिकारक हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन का विच्छोय भी करा सकते हैं, पति पत्नी के बीच में तकरार करा देंगे, डिवोर्स की स्थिति बन जाएगी, कलह की स्थिति बनेगी। तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना, क्योंकि जो हम आपसे बात कर रहे हैं यह राशि चक्र के अनुसार है, जो इस समय परिवर्तन चल रहे हैं। पर आपकी कुंडली के अनुसार ग्रहों की स्थिति क्या है वह आपकी कुंडली के जन्मांक से पता चलती है। अब हम बात करें अगर सीधे सीधे अष्टम की, तो अष्टम भाव या 4, 8, 12 8वीं दृष्टि मंगल की सीधा मृत्यु स्थान पर जाएगी, सिंह राशि पर, जिस पर केतु विद्यमान चल रहे हैं। अच्छा, इस भाव में मंगल देखेगा तो एक विशेष प्रभाव देगा। आयु पर चोट चपेट का लगना, रक्त का रिसाव होना, ब्लड प्रेशर हाई होना, क्रोध अधिक आना, ये सारी चीजें मंगल यहाँ पर दे देगा, क्योंकि इसी स्थान के बाद मंगल जो है अनिष्टकारी हो जाता है। वैवाहिक जीवन में भी देखा जाए कि जब हम विवाह की मिलान की गणना करते हैं तो अष्टम मंगल को छोड़ देते हैं। अगर 8वें स्थान का मंगल है तो हम वैवाहिक जीवन में नहीं बनते हैं उस व्यक्ति के साथ, क्योंकि इस स्थान का मंगल बेहद ही हानिकारक होता है। तो यहाँ पर मंगल का दृष्टि गोचर होना या फिर मंगल का सही युति बनाना, ये भी एक हानिकारक स्थिति बन सकती है। वहीं अगर हम बात करें 12वीं की दृष्टि की, तो 12वीं दृष्टि से धनु राशि, अर्थात बृहस्पति की राशि धनु और चंद्रमा विद्यमान चल रहे हैं, इसलिए खर्च की स्थिति मंगल यहाँ पर बढ़ाएंगे, विशेष खर्चा बढ़ेगा, आपको यात्राओं के लाभ मिलेंगे, दूर दराज की यात्राएं हो सकती हैं, नए नए चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों में आपका खर्चा बढ़ेगा, परंतु घबराने की बात नहीं है। मंगल आपको बहुत कुछ देके जाने वाला है, स्पष्ट रूप से कुंडली में दिख रहा है। और मकर राशि वालों के लिए यह पूरा गोचर बेहद ही लाभकारी है, उन्नतिशील है। तो अगर आपकी राशि मकर है और आपकी कुंडली में इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति बनी हुई है तो आप भाग्यशाली है, किसी प्रकार से कहीं से भी आपका अनिष्ट नहीं होगा। अच्छा, छोटा सा उपाय करना है। उपाय क्या करना? खैर की लकड़ी से हवन करना है मंगल का। 20 जनवरी से 23 फरवरी तक खैर की लकड़ी से हवन करिए, उससे अंगारकाय नमः इस मंत्र से, उससे आपको बेहद लाभ होगा और जो आप मनोकामना कर रहे हैं मंगल की कृपा से आपको पूरी होगी। 3 हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करिए, नित्य प्रति 3 हनुमान चालीसा। प्रत्येक पाठ की विधा कही गई है, आप कोई भी पाठ करते हैं 3 पाठ जरूर करना चाहिए, चाहे छोटा पाठ हो या बड़ा पाठ हो, चाहे मंत्र हो या फिर ध्यान हो। जैसे प्रातः मध्य सायं 3 हो गया, अगर आप तीनों टाइम नहीं कर पाते हो 3 ठे करिए, उससे आपको लाभ होगा। और कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह गोचर की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। यह चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है। जय माता दी।